हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते तो सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद। मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है कुछ फनी सा है, कुछ पाकिस्तान के लिए। काश हमारे पास भी नरेंद्र मोदी जैसा लीडर होता। तो देखते हैं पाकिस्तान के अवाम का क्या रिएक्ट है इस वीडियो में। वो किस लिए कह रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का भी पीएम मोदी साहब को होना चाहिए, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उनका। तो हम देखते हैं। तो इस वीडियो को ओरिजिनल लेकर हमारे इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार आप बहुत जल्दी से कर ले सब्सक्राइब, ताकि आपके पास इस तरह की अच्छी वीडियो आ जाए। वीडियो करते हैं स्टार्ट। मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी जी की। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रेजिम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है। और नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट्स हैं उसकी अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। हकीकत ये है वो हमारे साथ जैसा भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज टू कंट्री आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ और भी चीजें हो सकती हैं, एक एक करके कुछ और भी स्कैंडल्स निकल सकते हैं खान साहब के बारे में। अभी एक एक करके लोग जो है इनके बारे में बातें बता रहे हैं, इनके अपने लोग बता रहे हैं, इनके अपने लोग खड़े होकर काबीना के अंदर आंखें दिखा रहे हैं खान साहब को। मायूसी कहते हैं गुनाह है। 25 करोड़ इस वक्त लोग पाकिस्तान में मायूस हैं क्योंकि उनको सामने कोई राह निजात नजर नहीं आ रही, उनको कोई लीडर नजर नहीं आ रहा। खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कराएं। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आपको पता ही है दोस्तों, एक बार फिर भारतीय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सभी नेताओं को पछाड़ सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में प्राइम मिनिस्टर मोदी 71% रेटिंग के साथ नंबर 1 पर हैं। उसके बाद इस लिस्ट में मैक्सिकन प्रेसिडेंट 66% और तीसरे नंबर पर इटली के प्राइम मिनिस्टर 60% रेटिंग के साथ आते हैं। भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जैसे नेताओं को पीछे छोड़ दिया। इस मामले में भारतीय प्राइम मिनिस्टर के आसपास भी कोई नेता नहीं है। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बनने पर पाकिस्तान सकते में है और उसकी परेशानी मीडिया में साफ देखी जा सकती है। पाकिस्तानी मीडिया ये बता रहा है कि भारत को प्राइम मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी अब तक का सबसे बेस्ट प्राइम मिनिस्टर मिला है। रेटिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को 71% रेटिंग दी गई है, यानी कि 71% आवाम इंडिया में उनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। और उन्होंने जो बाइडन को भी इस मामले में रेटिंग के मामले में बीट कर दिया है और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हम लोगों के सामने आई है नरेंद्र मोदी जी की। इससे नज़र आ रहा है कि उन्होंने अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए जिस हिसाब से काम किया है और 71% आवाम जो है वो उनको पसंद कर रही है। रेटिंग एजेंसी है मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रेटिंग दी गई है, 71% रेटिंग दी गई है। उनकी मुल्क में 71% जो है लोग उनको पसंद कर रहे हैं आज की डेट में, इस सर्वे, इस रिपोर्ट के मुताबिक। जो बाइडन को इस बार जो है वो 40% के राउंड अबाउट रेटिंग दी गई है। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की जो पॉपुलैरिटी है अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा है और उनको बहुत ज़्यादा रेटिंग। मेरे भाई मैं यही कहना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा अचीवमेंट्स हैं उसके अपने मुल्क के लिए। हम पर्सनली एज ए पाकिस्तानी में भी उसके साथ इख्तलाफ रख सकें, लेकिन जो हकीकत है हम उसे भी एक्सेप्ट हमें करना चाहिए। हकीकत ये है वो हमारे साथ जैसा भी है, मैं उस चीज़ पे बात नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि हम कंट्रीज टू कंट्री आपस में क्लैशेस चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उनकी इंडिया की बात की जाए, नरेंद्र मोदी उनको एक हीरा मिला है, ठीक है, और वो अपने मुल्क के लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। मैं कहता हूँ ये कोरोना वाला सीन ना आता तो मैं ये समझता हूँ कि वो इंडिया चाइना को काट के जा रहा था कि
ये कोरोना आया जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, उनका सारा इन्वायरमेंट, उनका सेटअप सारा डिस्टर्ब हुआ है। यानी कि वो आज की डेट में डिजर्व करते हैं। देखे ना, अगर अब हमसे आप पूछ रही हैं हमारे लिए, तो हम तो मे भी यही कहेंगे नहीं डिजर्व करते, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से हैं। जब उनकी रेटिंग और जो सारा एनालिसिस हुआ है वो इंडिया में हुआ है, इंडिया के लोगों के 71% लोगों का ये ओपिनियन है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए अच्छा है, तो अच्छा है तो इसका मतलब है वो डिजर्व करते हैं, वो इस हिसाब से डिजर्व करते हैं। और अगर मैं आपको पिछले ये जो रिपोर्ट है ना, पिछले पूरे 3 साल में ना, हर साल आती है, ठीक है, हर साल ये रिपोर्ट शाया होती है। और मैं पिछले 2 सालों का डाटा आपको बताती जाऊँ तो 2020 में उनको 64% रेटिंग दी गई, और 60% के राउंड अबाउट उनको रेटिंग दी गई। और मैं अगर 2019 की बात करूँ तो 2019 में उनको 84% रेटिंग दी गई। और 2021 की मतलब डाटा की बात करूँ, मतलब उनको जो रेटिंग दी गई है वो 71% उनको रेटिंग दी गई है। आप इस सारे सिनेरियो को देखते हुए क्या कहें? पहले मिली 64%, फिर 80 के राउंड अबाउट, फिर 71, पहले 84, फिर 60 के राउंड अबाउट, और फिर अब 71। पहले 80, फिर 64, फिर 71। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तीनों रेटिंग्स को ये आप निकाल लें तो सामने ये बात आती है भाई, ओवरऑल फिर भी वो 50% से ऊपर है, मतलब मेजॉरिटी से वो ऊपर ही है। यानी उनको अगर रेटिंग की बात की जाए गुज़िश्ता 6-7 सालों की, तो वो लोगों जो दूसरी में जो उधर पार्टीज़ हैं इंडिया में, उससे ज़्यादा वो रेटिंग ले रही हैं, दूसरे जो लीडर्स हैं उनसे ऊपर हैं वो। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया अभी तक 85 नंबर पर है। और जो कुछ भी अगर मोदी साहब या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी रजीम जो कर रही है, काम कर रहा है, वो जो आइडिया कोई भी किसी तरह का, अमेजिंग कि आपके तो 4 सूबे, उनके तो इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी आबादी है, और अगर वो 85 पे अपनी करप्शन को रोक के बैठे हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब को चाहिए चाइना जाने की बजाय इंडिया जाए, उनसे मॉडल सीख कराएं कि आपने करप्शन किस तरह कंट्रोल की। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ बातें हैं ना जी, हम तो सिर्फ बातें, रियासत मदीना तो लोगों के लिए ना, खुद अपना तो सारा कुछ बाहर। वो तो चीमा साहब इस वक्त असल में ये पूरा इम्तिहान है, मैं समझता हूँ। ये सिर्फ खान साहब की नहीं है, इसमें आपकी एलिगेशन हर डिपार्टमेंट पे आती है, इसमें आपकी अदलिया पे भी क्वेश्चन मार्क है, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, हर चीज के ऊपर, क्योंकि ये कारोबार, ये जो आपकी करप्शन सिर्फ आपके सियासतदान थोड़ी करते हैं, पूरा पाकिस्तान कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ और भी चीज़ें हो सकती हैं, एक एक करके कुछ और भी स्कैंडल्स निकल सकते हैं खान साहब के बारे में। अभी एक एक करके लोग जो है इनके बारे में बातें बता रहे हैं, इनके अपने लोग बता रहे हैं, इनके अपने लोग खड़े होकर काबीना के अंदर आंखें दिखा रहे हैं खान साहब को, एक एक करके। आज 3 लोग हैं, कल 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता खान साहब की जो क्रेडिबिलिटी है और स्टैंडिंग है और स्टेबिलिटी है वो गिरती जा रही है। तो जब हम जैसे तज्जियाकार देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि बढ़ क्या रहा है और गिर क्या रहा है। अच्छा, अगर इनकी शोहरत बढ़ रही होती तो मैं कहता कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मगर अगर नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी गिर रही है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी यही बात कह रही है आज कि जी मियाँ साहब का ज़माना जो था कम करप्शन थी, आज जो करप्शन हो रही है, तो इसकी बड़ी अहमियत है ना, क्योंकि सारा जो नैरेटिव है, जो बयानिया है इमरान खान साहब का, वो करप्शन है ना, एंटी करप्शन। ऐसे ही है ना इसमें कि जरदारी करप्ट, नवाज करप्ट, शहबाज करप्ट, और आज ये कहा जा रहा है कि इमरान करप्ट या मोर करप्ट देन नवाज एंड शहबाज एंड जरदारी। यही है ना, इसी चीज़ को वो पहले कोट करते थे ना, जब बाहर थे तो मैं कह सकते थे, अब अंदर आए तो पता चला है या आपके साथ भी वही हो रहा है जो इनके साथ होता रहा है, और आपकी कारकर्दगी इनसे बुरी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप वो देखें कि एक एक करके इनके जो पिलर्स हैं इस हुकूमत के, और सबसे अहम पिलर वो था जिसके ऊपर ये खड़े थे, वो तो अलग हो गया ना। हम कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, अब उनकी न्यूट्रलिटी को चैलेंज करने के लिए ऑपोजिशन देख रही है किस हद तक न्यूट्रल है। तो अगर वो जेन्युइनली न्यूट्रल हैं तो फिर वो सिग्नल भी नहीं देंगे ऑपोजिशन को कि इसको गिराओ, वो चुप करके बैठ जाएंगे। फिर ऑपोजिशन पे डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन जो है वो क्या, किस हद तक एक माहौल ऐसा बना सकती है कि इमरान खान साहब के ऊपर प्रेशर आए। तो वीडियो ही ख़त्म। तो ये वाकई जो बात सच है वो नहीं भाई, करनी चाहिए, जो बात कहने वाली ना और मानने वाली वो भाई करनी चाहिए, बिल्कुल, इसमें कोई शक ये नहीं। क्रेडिट जाता है भाई मोदी जी। हाँ देखो ना यार, एक बात मैं ये सोच रहा था कि जब से इंडिया और पाकिस्तान दोनों एक साथ ही आज़ाद हुए हैं ना, बिल्कुल
एक साथ आजाद हुए। हाँ। पाकिस्तान के सूबे हैं 4 और इंडिया के मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा है सूबे, 26 के लगभग समथिंग इतने होंगे। लेकिन think उन्होंने confirm नहीं, 26 लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है, मेहनत करके वो इस लेवल पे आए हैं। तो हम जो है हम भी मेहनत करते तो हम भी शायद बिल्कुल कहीं बहुत ऊपर चले जाते, क्योंकि हमारे पास सूबे भी तो 4 थे यार। ना। मेहनत का मतलब यही होता है कि मेहनत प्लस आप मुल्क के साथ मुखलस है। हाँ बिल्कुल, ये चीज होती है, आप क्रेडिबिलिटी आपकी और आपका काम मुल्क के साथ साथ चले। यार उनके लिए तो मोदी साहब एक ऐसे बिल्कुल, जो भाई ने वो एक इंटरव्यू ले रहे थे ना, बिल्कुल मोदी जी वाकई उनके लिए हीरा है। हीरा, आप बिल्कुल। देखिए यार, अगर अच्छा बात रेटिंग की जाए ना, 71% है। हाँ, 71% से मुराद यही कि यार हर मुल्क में ना, मैं कहता हूँ कि 71% जो 29% पिछले बचे हैं ना, हाँ वो भी अनकरीब मुतमिन हो जाएंगे। हाँ। क्योंकि बंदा अपने काम से लोगों को मुतमिन करता है। जो उन्होंने प्रोजेक्ट बनाए, जो उन्होंने तरक्की की राह पर गामजन किया, मुल्क को डेवलपमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी बड़ी चीजें भाई, वो तो कोई शक नहीं यार। हाँ, बिल्कुल कोई शक नहीं। मोदी जो उन्होंने अवाम को फैसिलिटेट किया है, दिन कोई ना कोई नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर रहे हैं। मेट्रो बन रही है, ऑरेंज लाइन ट्रेन बन रही है, बुलेट प्रूफ ट्रेन का इफ्तिताह हो रहा है, वेपन्स खरीद रहे हैं, कुछ ये खरीद रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, और अवाम के लिए नए नए प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हो रहा है। और नो डाउट भाई, इस तरह के काम करेंगे आप तो अवाम पसंद करेगी, अवाम ऑफ कोर्स पसंद करेगी। बिल्कुल, ठीक है ना। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि आने वाले वक्तों में हुकूमत मोदी साहब की होगी या किसी और की होगी? वाई नॉट यार, क्योंकि आप देखिए 71% अवाम उनको पसंद करती है, चाहती है। और मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ अगले 2022 की आनी है ना, हाँ। मैं कहता हूँ इनकी रेटिंग इंक्रीज हो। बिल्कुल। अब देखिए, जो बाइडन, जॉन बॉल्टन को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। बड़ी मतलब हर बंदा यही समझता है भाई अमेरिका, बरतानिया, चाइना भाई ये आगे है, बड़े पॉपुलर है। नहीं, और लेकिन ये जो निज़ाम उन्होंने कर दिया, अपनी अवाम के साथ मुखलस है, अपनी अवाम को फैसिलिटेट करते हैं और अपनी अवाम के लिए काम करते हैं, तो सारी बात है अवाम उनको पसंद करेगी। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि अगर मोदी जो है पाकिस्तान का वजीर आजम बन जाए तो पाकिस्तान के हालात चेंज होंगे कि नहीं? यार वो तो इधर भी बंदा कोई मुखलस आ जाए। हाँ, मैं अपनी दिल की बात बताऊं ना, यकीन माने मेरे हिसाब से ये बंदा मुखलिस था इमरान खान, लेकिन इसके जो नीचे है ना वो निजाम खराब। अब देखे करप्शन की जो बात कर रहे हैं ना, करप्शन ये बंदा, ये तो मैं भी कह सकता हूँ कि इसकी वो कहते हैं ना शोरटी, क्योंकि ये बंदा बिल्कुल मेरिट पे है। बिल्कुल ये बंदा अपने मुल्क को आगे ले जा सकता था अगर इसके साथ जो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं ना, इसकी पार्टी के हैं, ये साथ देते हैं। अच्छा, भाई सारे कारोबारी है, ये बंदा कह ले जो भी हुकूमत में आया कारोबारी है, जरदारी कह ले, नवाब थे, नवाज शरीफ कह ले, सबका भाई कारोबार था। अच्छा ना, मुझे कारोबार के साथ साथ उन्होंने मुल्क को भी लूटा, अपना कारोबार भी चलाया। अच्छा ना, मुझे ना एक दोस्त ना नीचे कमेंट्स में ये कह रहा था कि अगर आपके जो इमरान खान के नीचे काम कर रहे हैं वो क्या कहते हैं रिश्वत खोर हैं, तो उनको निकाल दें यार, उनको फारग कर दें। वो कहते हैं ना काली भेड़े होती हैं, लेकिन अब इसका पहला मोटिव था कि मैंने करप्शन को, और बेसिकली यही चीज़ है, अगर करप्शन ख़त्म होती है तो आपका मुल्क भी बहुत आगे जा सकता है। इसका मोटिव था करप्शन ख़त्म करना। जहाँ तक हो सकता था ये बंदा जो है इसने बड़ा जोर लगाया, इसने बड़े बड़े माफिया को पकड़ा, बड़े बड़े माफिया की वो कब्जा माफिया थे, वो करप्शन लेने वाले थे, देने वाले थे, एक निज़ाम। इसने एक बंदा यार नहीं कुछ कर सकता, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एक मुल्क में आप 25 करोड़ की आवाम में एक जो बंदा मुखलिस है मुल्क के साथ, वो ये जड़ नहीं काट सकता करप्शन। अच्छा, देखा जाए अगर आपके साथ नीचे वाले लोग कोऑपरेट करते हैं तो
बिल्कुल। अच्छा देखा जाए तो वजीर आजम का जो हैंड राइट वो जहांगीर था ना, उसने भी मेरे ख्याल में करप्शन की थी। चीनी की उसकी फैक्ट्रियां थी, उसको भी उसने निकाल दिया। मतलब मेन किरदार उसका था इसकी हुकूमत में। वो यार देखे ना, आप देखे उसने अपने करीबी साथियों को, अगर वो किसी केस में इन्वॉल्व होते थे तो वो कहता था हाँ ये कार्रवाई होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो भी बंदा है, चाहे वो मेरी पार्टी का है चाहे दूसरी पार्टी का है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये किधर से आया, इसके साथ से किस तरह इंक्रीज हुए, कौन से जराए थे। यार बंदा तो ये मुखलिस है। अब देखते हैं निजाम क्या होता है। बिल्कुल, ये तो आने वाले क्या इलेक्शन होंगे तो उसमें पता चलेगा इमरान खान आता है। मेरे हिसाब से अभी भी इमरान खान को 50% से ऊपर जो है ना यार मैं अगर सर्वे के मुताबिक मतलब मेरे सर्वे के मुताबिक, मेरी ओपिनियन के मुताबिक ना, अभी भी अवाम जो है ना इमरान खान को 50% से अबव भी चाहती। बिल्कुल, इसमें क्योंकि जो दूसरे हैं वो तो भाई पहले करप्ट थे और अब अच्छा यार अगर वो सच्चे होते, अगर उन्होंने करप्शन ना की होती तो यार बाहर जाने का क्या मकसद। हाँ अच्छा, दूसरा वो एक कह रहे थे कि एंकर कह रहे थे कि हमें ना ज्यादातर ना चाइना में जाते हैं। यार ये उसकी बात ना मुझे बहुत अच्छी लगी है। हमें चाइना जाने की क्या जरूरत है, हम अपने पड़ोस मुल्क में जाएं, वहां से अपना जो क्या कहते हैं कारोबार करें। यार तो वही ना क्लैशेस चल रहे हैं बस। यार मेरी बात सुने, अगर ये एक टेबल पे आते हैं ना, ये मैं कहता हूँ एशिया एक टेबल पे आ जाए तो मैं कहता हूँ ये यूरोपियन सारी कंट्रीज को, जो भी अमेरिका यूरोप वाले, इन सबको पिछाड़ दे। अगर ये एशिया वाले एक टेबल पे आ जाते बस, कोई शक नहीं। तो वाकई यार और इसमें सबसे बड़ी जो हाथ है ना, ये सारा वही है ना यूरोप वालों का और अमेरिका वाले, ये बस एक दूसरे के को ना साथ नहीं मिलने देते उनके दरमियान। अगर एशिया एक टेबल पे आ जाता है तो किसी की मजाल ही नहीं बोल सकते। तो वाकई यार इंडिया के लिए ना ये बंदा जो है ना, ये क्या कहते हैं, बिल्कुल एक भगवान की तरह है। मतलब कि इस तरह मेरा ख्याल यही कि आने वाले वक्तों में इसकी मूर्ति बनेगी। सारी बात जैसे वो अभी उन्होंने नहीं बनाई, वो क्या नाम उनका, नेताजी की, सुभाष की। इस तरह ना मोदी साहब की भी एक ना एक दिन ना जरूर बनेगी। बंदे याद लाइक करते हैं, उन्होंने काफी ज्यादा मुल्क जो के लिए बंदा अच्छा होता है मुल्क के लिए, उसको बंदे अब याद करते हैं। बिल्कुल यार हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। आपकी क्या राय है इस बारे में, तो हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो भी जरूर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो हमें तो इजाजत, फिर मुलाकात। ओके बाय।